भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे उस साजिश की जो आज़ाद भारत के लोकतंत्र में सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है, जातिवाद की राजनीति। वो राजनीति जो समाज को जोड़ने की जगह तोड़ रही है, वो राजनीति जो विकास की जगह विभाजन बो रही है, और वो राजनीति जो दलितों और पिछड़ों के नाम पर सत्ता की सीढ़ी चढ़ रही है। पर क्या कभी सोचा है ये जातिवाद की राजनीति आई कहाँ से? क्या ये हमारे सनातन धर्म की देन है या किसी बाहरी षड्यंत्र का नतीजा है? दोस्तों, इस पूरे खेल की जड़ें हमें मिलती हैं अंग्रेजी जमाने से। जी हाँ, अंग्रेजों ने जब देखा कि भारत एकजुट होकर उठ खड़ा हुआ तो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा था हिंदू एकता। 1857 की क्रांति को याद कीजिए। रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या टोपे, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, ये सब अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग जातियों और धर्मों से थे, लेकिन एक बात सब में समान थी, देशभक्ति और विदेशी शासन के खिलाफ एकजुटता। अंग्रेजों ने यह साफ देख लिया कि अगर हिंदू एक रहे, अगर भारत के लोग धर्म और संस्कृति के नाम पर एकजुट हो गए तो भारत पर राज करना असंभव हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई, डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और राज करो। उन्होंने समाज को तोड़ने के लिए जाति का इस्तेमाल किया। उन्होंने जनगणना के जरिए लोगों को जातियों में बांटा, उन्हें एक दूसरे से तुलना कराई और धीरे धीरे समाज में हम बनाम वो की मानसिकता बो दी। 1881 में पहली ब्रिटिश जनगणना में लोगों से पूछा गया, आपकी जाति क्या है? पहली बार भारत के इतिहास में किसी ने जाति को सरकारी दर्जा दिया। पहली बार किसी शासक ने जाति को पहचान बना दिया। इसके बाद शुरू हुआ जाति का आंकड़ा खेल। कौन सी जाति कितनी बड़ी है, किसकी संख्या ज्यादा है और किस जाति का राजनीतिक वजन कितना है। अंग्रेजों ने समाज में बीज बो दिया कि संख्या ही शक्ति है, और यही सोच आगे चलकर वोट बैंक की राजनीति में बदल गई। अब बात करते हैं आजाद भारत की। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उम्मीद थी कि अब जाति का बंधन टूटेगा, अब समाज बराबरी की ओर बढ़ेगा, लेकिन हुआ उल्टा। स्वतंत्रता के बाद जो राजनीति शुरू हुई वो फिर उसी डिवाइड एंड रूल पर टिकी रही। बस इस बार अंग्रेज नहीं, भारतीय राजनेता खेल खेलने लगे। राजनीति अब विकास की नहीं, वोट बैंक की हो गई, और वोट बैंक बनाने के लिए सबसे आसान हथियार था जाति। हर चुनाव में जातियों की गणना शुरू हो गई। कहाँ कौन सी जाति बहुमत में है, किस जाति को टिकट देना है, किस जाति को खुश रखना है, पूरा सिस्टम इसी गणित पर टिक गया। कभी दलित वोट, कभी पिछड़ा वोट बैंक, कभी अल्पसंख्यक वोट बैंक। राजनीति ने हर इंसान को एक वर्ग, एक पहचान और एक एजेंडा में बांट दिया। इस जाति आधारित राजनीति का सबसे बड़ा नुकसान हुआ भारत की एकता को। जो मुद्दे सबसे जरूरी थे, गरीबी, शिक्षा, रोजगार, किसान, उद्योग, वो सब पीछे रह गए। राजनीति का ध्यान अब इस पर था कि कौन किस जाति से है, किसे टिकट मिलेगा, किसे मंत्री बनाया जाएगा। और हर बार जनता से कहा गया, देखो तुम्हारा ये प्रतिनिधि है, तुम्हारी जाति का आदमी है। लेकिन क्या उस जाति के आदमी ने कभी आपकी समस्या सुलझाई? नहीं, क्योंकि उसका मकसद समाज सेवा नहीं बल्कि सत्ता सेवा था। धीरे धीरे राजनीति ने समाज को दो हिस्सों में बांट दिया, दलित और पिछड़ा बनाम सवर्ण। हर दल ने किसी न किसी वर्ग को अपना वोट बैंक बनाया। किसी ने दलितों के नाम पर राजनीति की, किसी ने पिछड़ों के नाम पर, किसी ने अल्पसंख्यकों के नाम पर किसी ने यह नहीं सोचा कि भारत का असली धर्म है एकता। इस तरह जातिवाद को न सिर्फ जिंदा रखा गया बल्कि उसे पोषित किया गया, ताकि समाज हमेशा बटा रहे और सत्ता कुछ लोगों के हाथ में बनी रहे। आज जब देश आगे बढ़ रहा है, तब भारत विश्व मंच पर अपनी पहचान बना रहा है, तब विपक्ष के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। वो जनता को जाति के नाम पर भड़कार कर अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए हुए है। टीवी डिबेट्स में, मंचों पर, भाषणों में सिर्फ एक ही बात सुनाई देती है, दलितों के साथ अन्याय हुआ है, हम उनके हक के लिए लड़ेंगे। लेकिन जमीन पर वो हक किसे मिला? सिर्फ नेताओं को, क्योंकि उन्होंने दलितों के नाम पर अपने लिए सत्ता का रास्ता बनाया। अब वक्त आ गया है कि जनता समझे, वोट किसी की जाति के नाम पर नहीं, काम के नाम पर होना चाहिए। जो देश के लिए काम करे वही असली प्रतिनिधि है। जाति के नाम पर झगड़ा कराने वाले वही हैं जो नहीं चाहते कि भारत मजबूत बने, जो नहीं चाहते कि सनातन संस्कृति की जड़ें गहरी हो, क्योंकि जब समाज एक होगा तो झूठी राजनीति खुद गिर जाएगी। सनातन धर्म में कहा गया है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। फिर सनातन धर्म जातिवादी कैसे हो सकता है? पर विपक्ष और कुछ वामपंथी विचारधाराएं इसी सनातन के खिलाफ झूठा नैरेटिव बनाकर दलितों को भड़काने की कोशिश करते हैं। वो नहीं चाहते कि दलितों को अपनी असली जड़ें, अपनी परंपरा और अपने धर्म से जुड़ने का अवसर मिले, क्योंकि अगर दलित समाज सनातन से जुड़ गया तो जाति कार्ड की राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। भारत को अगर फिर से सोने की चिड़िया बनाना है तो सबसे पहले हमें इस जातिवाद की दीवार को तोड़ना होगा। जाति से ऊपर उठकर सोचो, देश के हित में सोचो, क्योंकि देश पहले है, जाति बाद में। आज विपक्ष जिन हथकंडों से समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है वो कल अंग्रेजों से कम नहीं। बस फर्क इतना है कि अब वो सूट बूट में आते हैं और अपने भाषण में समानता का नारा लगाते हैं, लेकिन अंदर से भेदभाव का बीज बोते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े राजनीतिक खेल की, जो आज़ादी के बाद से अब तक भारत की आत्मा पर खेला जा रहा है, दलितों के नाम पर सत्ता का खेल। कभी ये खेल हक और बराबरी के नाम पर खेला गया, कभी उत्थान और सुरक्षा के नाम पर। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि दलितों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग दलितों को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं। हर चुनाव से पहले इन नेताओं के भाषण, हम दलितों के अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, दलितों को आरक्षण देना हमारा कर्तव्य है,
लेकिन चुनाव खत्म होते ही ये सारे नारे फाइलों में बंद हो जाते हैं और दलित समाज वहीं का वहीं रहता है, गरीबी में, बेरोजगारी में और संघर्ष में। यानी ये हमदर्दी नहीं, एक राजनीतिक मुखौटा है, एक ऐसा मुखौटा जिसे पहनकर नेता दलितों की भावनाओं से खेलते हैं और फिर उन्हीं वोटों से सत्ता की कुर्सी तक पहुंचते हैं। अब देश में हर जगह दलित आंदोलन नाम से कई संगठन और पार्टियां हैं। हर कोई कहता है कि वो दलितों की आवाज है, लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, क्या ये आंदोलन सच में दलितों की बेहतरी के लिए है या सिर्फ कुर्सी की राजनीति के लिए? इतिहास गवाह है, जब जब कोई दलित आंदोलन ताकतवर हुआ तो नेताओं ने उसे मोड़कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। मूल सवाल, दलितों की शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा कहीं पीछे छूट गया और आगे रह गया सिर्फ वोट बैंक। दलितों के नाम पर कितने वादे हुए, कितनी योजनाएं बनी, लेकिन क्या वाकई दलितों को हालत बदली? आज भी देश के कई गांवों में दलित परिवारों के पास ढंग का घर नहीं है, नौकरी नहीं है और शिक्षा तक पहुंच ही नहीं है। फिर सवाल उठता है, कहाँ गए वो करोड़ों रुपए जो योजनाओं के नाम पर खर्च हुए? क्या हर बार दलित सिर्फ पोस्टर पर दिखाई देता है, जमीन पर नहीं? क्योंकि असल में उन योजनाओं का उद्देश्य दलितों की तरक्की नहीं बल्कि राजनीतिक दिखावा था। अब जरा इस बात को समझो, विपक्ष का असली मकसद सिर्फ वोट बैंक नहीं है। वो चाहता है दलित समाज हमेशा खुद को बाकी हिंदुओं से अलग माने, क्योंकि अगर दलित समाज सनातन में एकजुट रहा तो जातिवाद की राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एक रणनीति बनाई, दलितों के लिए अलग नायक गढ़े, अलग इतिहास लिखा और अलग पहचान दी। मीडिया और मंचों से लगातार यह कहा जाने लगा, सनातन धर्म ने दलितों को दबाया, ब्राह्मणवाद के कारण दलितों का शोषण हुआ, दलितों का असली धर्म कोई और है। लेकिन ये सब अर्ध सत्य और राजनीतिक रूप से तोड़ी मरोड़ी बातें थीं। असलियत में सनातन धर्म ने हमेशा समाज सुधारकों को जन्म दिया, जिन्होंने समानता का संदेश दिया। लेकिन विपक्ष को यह सच्चाई नहीं चाहिए, उसे चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ विभाजन। दोस्तों, आपने देखा होगा, हर बार जब चुनाव आता है तो एक ही बात उठती है, दलित अत्याचार। दलितों की कोई घटना हो, मीडिया, विपक्षी नेता, एनजीओ सब एक साथ पहुंच जाते हैं कैमरे और बयानों के साथ। लेकिन क्या वे उन परिवारों के पास दोबारा लौटते हैं? क्या वो उनकी जिंदगी सुधारने के लिए कुछ करते हैं? नहीं, क्योंकि उनका मकसद दलित की मदद नहीं बल्कि दलित की त्रासदी से राजनीति करना है। यानी जहां दर्द है वहां राजनीति है, जहां आंसू है वहां कैमरा है और जहां वोट है वहां नेता है। दलितों की सुरक्षा के नाम पर कई कानून बने, जैसे कि ST/SC एक्ट। शुरुआत में इसका उद्देश्य था दलितों को सुरक्षा देना और न्याय दिलाना, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों और नेताओं ने इन्हीं कानूनों को वोट पाने का अधिकार के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने हर बार जनता को यह एहसास दिलाया कि देखो, अगर हम नहीं रहेंगे तो तुम्हारे अधिकार छिन जाएंगे, यानी डर दिखाओ और वोट पाओ। ये है असली चाल। इसी डर की वजह से दलित समाज का एक बड़ा हिस्सा हमेशा भावनात्मक रूप से बंधक बनकर रह गया। अब मीडिया को देखो, जब कोई दलित घटना होती है तो हेडलाइन बनती है, दलित पर अत्याचार, ब्राह्मणवाद का शिकार, सिस्टम फेल। लेकिन जब उसी समाज के किसी व्यक्ति की सफलता होती है, जब कोई दलित IAS बनता है, वैज्ञानिक बनता है, उद्योगपति बनता है, तो वो खबर गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो दलित सफल है, वो राजनीतिक शोषण के नैरेटिव को तोड़ देता है। मीडिया और विपक्ष नहीं चाहते कि दलितों का सकारात्मक छवि बने, उन्हें चाहिए एक पीड़ित छवि, क्योंकि उसी के जरिए उनकी राजनीति चलती है। सिर्फ सत्ता नहीं, दलित राजनीति अब एक बड़ा उद्योग बन चुकी है। दलित कल्याण, दलित शिक्षा, दलित छात्रवृत्ति, इन योजनाओं के नाम पर अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन ये पैसे कहाँ जाते हैं? कितने दलित छात्रों तक पहुँचते हैं? बताओ। ज्यादातर पैसा बीच में ही खत्म हो जाता है, कभी अफसरों के पेट में, कभी नेताओं के फंड में, कभी NGO के खातों में। यानी दलितों के नाम पर दलितों को नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टियों को और राजनीतिक व्यापारियों को फायदा होता है। अब हाल के सालों में विपक्ष ने एक और कार्ड खेला है, सनातन विरोध कार्ड। कुछ नेता खुलेआम कहते हैं सनातन धर्म दलितों का दुश्मन है, सनातन को मिटाना जरूरी है, ब्राह्मणवाद खत्म करो तभी समानता आएगी। लेकिन क्या ये बातें सच है? क्या सनातन धर्म ने कभी कहा कि कोई नीचा या ऊंचा है? नहीं। सनातन तो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी कि सभी सुखी रहें, अहिंसा परमो धर्मः, सबके प्रति करुणा रखो। यानी सनातन तो जोड़ने की बात करता है और विपक्ष उसी सनातन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर दलित सनातन से जुड़ गया तो उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। दलितों को बताया जा रहा है तुम्हारे शत्रु ब्राह्मण हैं, तुम्हारे विरोधी हिंदू हैं, जबकि असल में सनातन धर्म ने ही उन्हें अपनाया। संत रविदास, वाल्मीकि, कबीर, नामदेव, तुकाराम सबने इसी सनातन परंपरा में जन्म लिया, इसी धर्म के भीतर रहकर समाज सुधार किया। लेकिन विपक्ष इन्हीं संतों की शिक्षाओं को धर्म के खिलाफ इस्तेमाल करता है। उनका मकसद है दलित समाज को सनातन से मानसिक रूप से काट दो, ताकि वो धर्मनिरपेक्षता और नया वोट बैंक बन जाए। सच्चा दलित उभार तब होगा जब दलित समाज राजनीति के मोहरे बनना बंद करेगा, जब वो शिक्षा, आत्मनिर्भरता और एकता की राह पर चलेगा। दलित तब सशक्त होगा जब वो ये कहेगा हमें किसी की झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए, हमें बराबरी का अवसर चाहिए। दलित तब सशक्त होगा जब वो अपने अंदर के आत्मविश्वास से कहेगा मैं सनातन का हिस्सा हूँ, मैं भारत की आत्मा हूँ। जो विपक्ष कहता है कि सनातन धर्म ने दलितों को दबाया, वो या तो इतिहास नहीं जानता या जानबूझकर झूठ बोल रहा है, क्योंकि यही सनातन था जिसने वाल्मीकि को महर्षि बनाया, संत रविदास को पूज्य बनाया, कबीरदास को गुरु माना,
यानी सनातन ने हमेशा कर्म को महत्व दिया, जन्म को नहीं। लेकिन विपक्ष इस सच्चाई को छिपाता है, क्योंकि अगर ये सच्चाई लोगों के समझ में आ गई तो उसकी दलित राजनीति का खेल खत्म हो जाएगा। अब वक्त आ गया है दलित समाज को ये समझना होगा कि हर वो नेता जो हमदर्दी का मुखौटा पहनता है वो असल में राजनीतिक व्यापारी है। तुम्हारे नाम पर नारे लगते हैं, तुम्हारे नाम पर बिल पास होते हैं, लेकिन फायदा उन्हीं को होता है जो सत्ता में बैठे हैं। विपक्ष का असली डर यही है कि दलित अगर सनातन से जुड़ गया, अगर उसने अपने इतिहास की सच्चाई जान ली, तो वो कभी किसी छूटे एजेंडे का हिस्सा नहीं बनेगा। कुछ राजनीतिक दल, कुछ वामपंथी विचारक, कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी लोगों के मन में यह धारणा बैठाने की कोशिश कर रहे हैं कि सनातन धर्म ने समाज को जातियों में बांटा और उसी वजह से भारत में असमानता फैली। लेकिन सच्चाई क्या है कि सच में सनातन धर्म ने भेदभाव सिखाया, या ये सब एक सुनियोजित झूठ है जिसे बार बार दोहरा कर जनता के मन में भरा जा रहा है। आज हम इसी का पर्दाफाश कर रहे हैं। सबसे पहले समझो सनातन धर्म का अर्थ क्या है। सनातन का अर्थ है जो अनादि है, जो शाश्वत है, जो कभी नष्ट नहीं होता। सनातन धर्म कोई संगठित संस्था नहीं है, कोई मत या पंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की वह पद्धति है जिससे हर युग में सत्य, अहिंसा, करुणा, समानता और आत्मा की एकता का संदेश दिया। इस धर्म की मूल भावना है वसुदेव कुटुंबकम, यानी पूरी पृथ्वी एक ही परिवार है। अब बताओ, जो धर्म पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है, क्या वो किसी इंसान को ऊंचा या नीचा बता सकता है? क्या वो किसी जाति के आधार पर भेदभाव कर सकता है? कभी नहीं। अब यहाँ सबसे बड़ा भ्रम फैलाया गया है कि सनातन धर्म ने जाति व्यवस्था बनाई जिसने समाज को बांट दिया। लेकिन असली सच्चाई ये है कि सनातन धर्म में जाति नहीं थी, वर्ण थे, और वर्ण का निर्धारण कर्म और गुण के आधार पर होता था, न कि जन्म के आधार पर। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सहा, यानी 4 वर्ण मैंने बनाए हैं, लेकिन गुण और कर्म के आधार पर। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति ज्ञानवान है, अध्यापन करता है, तो वो ब्राह्मण है। अगर कोई योद्धा है, समाज की रक्षा करता है, तो वो क्षत्रिय है। अगर कोई व्यापार करता है तो वो वैश्य है, और जो सेवा या श्रम करता है वह शूद्र है। यानी यह समाज की कार्य प्रणाली थी, न कि ऊंच नीच की दीवार। प्राचीन भारत में यह व्यवस्था समाज को चलाने के लिए थी। हर व्यक्ति का एक काम था, एक जिम्मेदारी थी। ब्राह्मण शिक्षा देता था, क्षत्रिय रक्षा करता था, वैश्य अर्थव्यवस्था संभालता था, शूद्र श्रम करता था। यानी सब एक दूसरे पर निर्भर थे। यह एक सहयोग आधारित व्यवस्था थी, न कि शोषण आधारित व्यवस्था। जैसे शरीर के 4 अंग, सिर, भुजाएं, पेट और पैर सभी आवश्यक हैं, वैसे ही 4 वर्ण समाज के 4 स्तंभ थे। कौन कह सकता है कि सिर जरूरी है पर पैर नहीं? अगर पैर ना हो तो सिर आगे कैसे बढ़ेगा? वैसे ही अगर श्रमिक ना हो तो समाज कैसे चलेगा? सनातन धर्म ने तो सिखाया, सर्वे समा धर्मिणा, सभी अपने कर्म से पूजनीय है। कई उदाहरण इतिहास में मिलते हैं जहाँ व्यक्ति ने अपने कर्म और गुण से वर्ण बदला। महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण लिखी, वो पहले एक शिकारी थे, फिर साधना से ब्रह्मज्ञानी बने। आज उन्हें महर्षि कहा जाता है। महर्षि विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, पर तपस्या और ज्ञान से ब्रह्मर्षि बन गए। संत रविदास जन्म से चर्मकार परिवार में थे, लेकिन उनकी भक्ति और ज्ञान के कारण राजा महाराजा तक उनके शिष्य बने। कबीर, जिनका जन्म आप जानते हैं, पर आज पूरी दुनिया उन्हें महान संत मानती है। अगर सनातन धर्म जातिवादी होता तो क्या ऐसे संतों को पूजनीय स्थान मिलता? सनातन ने हमेशा कर्म को प्रधानता दी है, जन्म को नहीं। अब असली सच्चाई यह है कि जातिवाद की जड़ें धर्म में नहीं, राजनीति में है। सनातन ने कभी भेदभाव नहीं सिखाया, लेकिन जो लोग सत्ता के लालची थे उन्होंने धर्म के नाम पर समाज को बांट दिया। मध्यकाल में जब बाहरी आक्रमण हुए, जब मुस्लिम शासक और फिर अंग्रेज आए, तो समाज की रचनात्मक संरचना टूटने लगी। उस समय कुछ लोगों ने सत्ता के संरक्षण में जाति को स्थायी बना दिया ताकि नियंत्रण और शोषण आसान हो सके। यानी जातिवाद मानव निर्मित विकृति है, धर्म की नहीं, समाज की गलती है। अब सवाल है, अगर ये सच्चाई इतनी साफ है तो फिर बार बार विपक्ष और कुछ समूह सनातन विरोध के नारे क्यों लगाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है जब तक लोग सनातन की जड़ों से जुड़े रहेंगे वे कभी बटेंगे नहीं। सनातन एकता का प्रतीक है और विपक्ष को विभाजन चाहिए, इसलिए वो लगातार यह प्रचार करते हैं। सनातन ने दलितों को दबाया, ब्राह्मणवाद ने पिछड़ों का हक छीना, लेकिन ये उनकी चाल है जो कभी अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल के नाम पर चली थी, आज वही खेल वोट एंड रूल के नाम पर चल रहा है। मीडिया में देखो, जब भी सनातन धर्म का नाम आता है तो उसे जोड़ दिया जाता है जातिवाद, अंधविश्वास, भेदभाव से। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि इसी सनातन संस्कृति ने हजारों समाज सुधारक पैदा किए जिन्होंने समाज को जोड़ा। कोई यह नहीं कहता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी वेद और गीता के गहरे जानकार थे। उन्होंने खुद कहा था, हिंदू धर्म अगर अपने मूल रूप में लौट आए तो उसमें समानता से बढ़कर कोई विचार नहीं। पर विपक्ष को यह बयान नहीं चाहिए, उसे विभाजन चाहिए, क्योंकि विभाजन से उनको सत्ता मिलेगी। सनातन धर्म कोई बंद किताब नहीं है, यह एक जीवंत परंपरा है जो हर युग में सुधार को अपनाती रही है। संतों, गुरुओं और समाज सुधारकों ने हर बार समाज की गलतियों को पहचाना और सुधारा। जब कर्मकांड बढ़े तो भगवान बुद्ध आए और करुणा का संदेश दिया। जब भेदभाव बढ़ा तो संत कबीर आए और बोले, जाति न पूछो साधिक की, पूछ लीजिए ज्ञान। जब समाज दिशाहीन हुआ तो गुरु नानक देव आए और बोले, सब में जोत है, सब एक हैं।
यानी सनातन ने हमेशा अपने अंदर सुधार की गुंजाइश रखी, कभी जड़ता नहीं अपनाई। अगर कोई व्यवस्था गलत थी तो संतों ने उसे सुधारा, मिटाया नहीं, क्योंकि मिटाना विनाश है, सुधारना विकास है। अब कुछ उदाहरण देखिए। ऋग्वेद 10वां मंडल 191/2 में कहा गया है, समानो मंत्र समिति समानी समानम हृदयम, यानी सबका विचार एक हो, सबका हृदय समान हो। महाभारत में युधिष्ठिर कहते हैं, ना जात्य ब्राह्मणो भवति कर्मणाम ब्राह्मणो भवति, यानी कोई जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण होता है। मनुस्मृति में भी संशोधित रूप में यही कहा गया है कि सभी मनुष्य परमात्मा के अंश हैं, यानी बराबरी सनातन के हर ग्रंथ में है। लेकिन राजनीति ने उन श्लोकों को तोड़ मरोड़ कर भेदभाव का प्रतीक बना दिया। वामपंथी और तथाकथित सेकुलर विचारक सनातन धर्म को निशाना बनाते हैं, क्योंकि यह धर्म आत्मनिर्भरता सिखाता है। एक ऐसा समाज जो खुद सोचता है, जो आत्मबल पर टिका है, वो किसी बाहरी विचारधारा का गुलाम नहीं बन सकता। इसलिए वामपंथ ने सदियों से कोशिश की कि भारत की आत्मा यानी सनातन को कमजोर कर दो, कभी जातिवाद के नाम पर, कभी अंधविश्वास के नाम पर, कभी धर्मनिरपेक्षता के बहाने। उनका मकसद एक ही है, सनातन को तोड़ो, समाज में को बांटो। अगर हम गहराई से देखें तो सनातन धर्म किसी भी व्यक्ति को उसके कर्म या पेशे के कारण नीचा नहीं मानता। इस धर्म में तो यह कहा गया है, एक सत विप्रा बहुधा विदंती, यानी सत्य एक है, बस लोग उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। यानी सनातन धर्म का उद्देश्य हर जीव में परमात्मा को देखना है, फिर वो किसी को नीचा कैसे मान सकता है। इसलिए जब कोई कहता है कि सनातन यानी कि जातिवाद, तो समझ लीजिए वो अज्ञानी है या जानबूझकर झूठ बोल रहा है। अब जरूरत है कि जनता, खासकर युवा पीढ़ी, इस भ्रम से बाहर आए। सनातन धर्म कोई दुश्मन नहीं, बल्कि वह शक्ति है जिसने भारत को हजारों सालों तक जिंदा रखा। सनातन ने हमें सिखाया, कभी भी किसी के प्रति घृणा मत रखो, क्योंकि सब में वही ईश्वर है। अगर आज समाज में कुछ विकृतियां हैं तो वो सुधार का विषय है, सनातन का दोष नहीं। सनातन धर्म तो वही कहता है जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, समाओहम सर्वभूतेषु, यानी सब में मैं ही हूँ। सनातन धर्म को जातिवाद से जोड़ना एक राजनीति भ्रम और वैचारिक साजिश है। सनातन ने कभी ऊंच नीच नहीं बनाया, हर व्यक्ति ईश्वर की संतान माना है। अगर किसी समाज में भेदभाव हुआ तो वह मानव की गलती थी, धर्म की नहीं। सनातन की जड़ में नफरत नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और समानता है। और जो भी आज सनातन विरोध की बात करता है वो असल में भारत की जड़ों पर हमला करता है। अब वक्त है सवाल पूछने का, अगर राजनीति हमें जातियों में बांट रही है, अगर समाज के नाम पर जहर घोला जा रहा है, अगर दलित पिछड़ा ऊंच नीच के नाम पर देश को तोड़ा जा रहा है, तो क्या हम ऐसा यूं ही बढ़ते रहेंगे? क्या भारत जो वसुदेव कुटुंबकम कहता है वह अब खुद के अंदर इतनी नफरत लेकर जिएगा? नहीं, अब वक्त है जागने का, समझने का और एक होने का। कितना भी कोई हमें जाति, धर्म या भाषा के आधार पर बांटने की कोशिश करे, हमें ये याद रखना होगा, हम सब भारत माता की संतान हैं। हमारे पुरखों ने किसी जाति के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बलिदान दिया था। भीमा कोरेगांव से लेकर हल्दी घाटी, पानीपत से लेकर पलासी तक, हर जगह लड़ा भारतीय ने, ना कि किसी जाति ने। तो पहला कदम यही है, अपनी पहचान जाति से नहीं राष्ट्र से जोड़ो, क्योंकि जो खुद को पहले हिंदू, भारतीय और इंसान समझेगा उसे कभी कोई जाति में नहीं बांट पाएगा। सच्चाई यह है कि अशिक्षा सबसे बड़ी दीवार है जो समाज को बांटे रखती है। जो नहीं जानता वही दूसरों की बातों में आता है, राजनीति से अज्ञान का फायदा उठाती है। इसलिए वक्त है कि हर घर में, हर बच्चे में शिक्षा को सबसे बड़ा संस्कार बनाया जाए। कितनी बार देखा गया है, जहाँ शिक्षा बढ़ती है वहाँ से जातिवाद घटता है, जहाँ सोच खुलती है वहाँ समाज एकजुट होता है। हमें यह समझना होगा, पढ़ा लिखा दलित, पिछड़ा, ब्राह्मण या ठाकुर नहीं होता, वो सिर्फ जागरूक भारतीय होता है। और यही जागरूकता वो दीवारें तोड़ सकती हैं जिन्हें राजनीति ने वर्षों से खड़ा किया है। आज जरूरत है कि हम सनातन को किताबों से निकाल कर जीवन में उतारें। सनातन धर्म का मतलब जातिवाद नहीं बल्कि सृष्टि का संतुलन है। ये धर्म कहता है ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सब उसी परमात्मा के अंश हैं। जब कोई कहे कि सनातन दलितों के खिलाफ है या ऊंच नीच को बढ़ावा देता है तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें उत्तर देना चाहिए ज्ञान से। हमें अपने बच्चों को ये बताना होगा कि राम ने भी निषाद राज को गले लगाया, सबरी के वेर खाए, वाल्मीकि को गुरु माना, रविदास को पूज कहा गया है हमारे सनातन धर्म में। यानी सनातन जोड़ता है, तोड़ता नहीं। जब समाज की ये सच्चाई मालूम होगी तो कोई भी राजनीति उसे धोखा नहीं दे पाएगी। अगर हमें बदलाव चाहिए तो शुरुआत राजनीति से नहीं बल्कि अपने घर और मोहल्ले से करनी होगी। अगर तुम्हारा पड़ोसी किसी दूसरी जाति का है तो उससे दूर मत रहो, बल्कि साथ बैठो, साथ त्योहार मनाओ, साथ मंदिर जाओ, साथ खाओ। जब छोटी छोटी दीवारें गिरेंगी तभी बड़ी दीवारें टूटेंगी। हर गांव में, हर कस्बे में एकता समितियां बन सकती हैं, जहां कोई ऊंच नीच की बात ना हो, जहां बच्चे साथ खेलें और बुजुर्ग साथ बैठकर चर्चा करें। यही वो बुनियादी स्तर है जहां से एक असली एकता शुरू होती है। आज समाज को सिर्फ राजनीतिक नेता नहीं चाहिए बल्कि संस्कृति की मार्गदर्शक चाहिए। हमारे गुरुकुल, आश्रम, मंदिर, विद्यालय, इन सबको एक मिशन बनाना होगा, जातिवाद मुक्त भारत। अब पुजारी, शिक्षक, साधु और समाज सेवी एक साथ संदेश देंगे कि हर जाति बराबर है, हर मनुष्य पूज्य है, तभी आने वाली पीढ़ी को समानता का असली अर्थ समझ में आएगा। आज के दौर में सोशल मीडिया सबसे बड़ा हथियार है और साथ ही सबसे बड़ा जहर भी। राजनीतिक दल और एजेंसियां इसी के जरिए झूठी बातें, फेक न्यूज और जाति नफरत फैलाती हैं। इसलिए जरूरत है हम सोशल मीडिया को सकारात्मक युद्ध का मैदान बनाएं।
हर व्यक्ति को चाहिए जब भी कोई झूठी जातिगत बात रखे तो उसका जवाब तथ्यों से दे। वो वीडियो बनाएं, पोस्ट करें, जिससे लोग समझें कि भारत में हर जाति, हर व्यक्ति एक ही संस्कृति का हिस्सा है। याद रखो, नफरत की पोस्ट से ज़्यादा ताकत सच्चाई की पोस्ट में होती है। आज राजनीति का मतलब हो गया है किसके कितने वोट किस जाति से आएंगे, लेकिन अगर समाज जागरूक हो गया ना तो राजनीति को अपनी चाल बदलनी होगी। हमें ऐसे नेताओं को चुनना होगा जो जाति के नाम पर नहीं, काम के नाम पर वोट मांगे। जो कहें मैं तुम्हारे गांव का स्कूल बनाऊंगा, मैं रोजगार दूंगा, मैं अस्पताल बनाऊंगा, ना कि तुम्हारी जाति का हूं इसलिए वोट दो। अगर जनता ने जाति से ऊपर उठकर विकास को वोट दिया तो नेताओं को मजबूर होना पड़ेगा सही काम करने के लिए। राजनीति को धर्म से जोड़ना कभी भी समाज के हित में नहीं होता। धर्म आत्मा को जोड़ता है और राजनीति सत्ता को। अगर दोनों मिल जाएं तो धर्म गंदा होता है और राजनीति पवित्र बनकर धोखा देती है। इसलिए बहुत जरूरी कि हम धर्म को अपने जीवन का मार्गदर्शक तो माने, लेकिन उसे राजनीति हिस्सा ना बनने दें। सनातन धर्म को बचाने का मतलब है किसी पार्टी को जिताना नहीं, बल्कि अपनी आस्था, संस्कृति और एकता को जीवित रखना। हर बदलाव की शुरुआत युवाओं से होती है। आज के युवा अगर तय कर लें कि वो जाति के नाम पर नहीं, देश के नाम पर सोचेंगे तो राजनीति की सारी चालें खत्म हो जाएंगी। युवा ही वो ताकत है जो सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक नया संदेश फैला सकते हैं। हम सब भारतीय हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। अगर हर युवा तय कर ले कि वो नफरत नहीं ज्ञान फैलाएगा तो देश की तकदीर बदल जाएगी। हमारा इतिहास हमें सिखाता है कि जब भी भारत बटा है, चाहे वो राजाओं के बीच हो या धर्मों के बीच, तब तब हमें गुलामी झेली है। ब्रिटिशों ने भी हमें डिवाइड एंड रूल से तोड़ा और अब कुछ भारतीय उसी की राजनीति पर हमारे साथ यही खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए इतिहास से सबक लो, एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर हिंदू, दलित, पिछड़ा, सिख, जैन, बौद्ध सब साथ हैं तो कोई ताकत भारत को नहीं तोड़ सकती। अब वक्त है हम जाति की राजनीति छोड़कर राष्ट्र की राजनीति करें। अब वक्त है मैं दलित हूँ, मैं ठाकुर हूँ, यह नहीं बल्कि यह कहो कि मैं भारतीय हूँ। क्योंकि जब ये सोच मजबूत होगी तो ना विपक्ष का झूठ चलेगा और ना कोई हमें सनातन से काट पाएगा। सच्चा भारत वो होगा जहाँ मंदिर में कोई ना पूछे कि कौन किस जात से है, जहाँ नौकरी में कोई ना पूछे कि किस वर्ग से हो, जहाँ स्कूल में सारे बच्चे एक ही डेस्क पर बैठें और कहें हम सब एक हैं। भाई और बहनों, भारत की ताकत उसकी विविधता में है, उसकी एकता में है। हम अलग अलग रंग, भाषा, बोली और परंपरा के हैं, पर हमारी आत्मा एक है, सनातन आत्मा। राजनीति हमें जितना भी बांटे, हमें ये याद रखना होगा रक्त सबका लाल है, मिट्टी सबकी एक है और आस्था सबकी भारत माता में है। अब वक्त है जागने का, सोचने का और ये संकल्प लेने का, मैं जाति से नहीं कर्म से बड़ा बनूंगा। मैं राजनीति का मोहरा नहीं, राष्ट्र का सिपाही बनूंगा। मैं भारत को जोड़ूंगा, तोड़ूंगा नहीं। इसी से शुरू होता है नया भारत, जाति मुक्त, विभाजन मुक्त, सनातन और संस्कारों से जुड़ा हुआ भारत।